तो लास्ट पार्ट के एंड में एलेक्स अपने गांव चला गया था, जहां उसे पता चलता है कि उसके गांव पर किसी ने हमला कर दिया है। अब आगे तो एपिसोड 10 की शुरुआत में उस गांव के बड़े लोग एलेक्स को बताते हैं कि पिछली रात कुछ डाकुओं ने हमारे पूरे गांव पर अटैक कर दिया था, जो हमारे गांव के लोगों का खाना और पैसे चुराना चाहते थे। इसलिए शेन उनसे लड़ने के लिए आगे गए, लेकिन वो उस डाकुओं के बॉस से नहीं जीत पाए क्योंकि वो डाकुओं का बॉस बहुत ज्यादा ताकतवर था। साथ ही वो शेन को भी अपने साथ ले गए और उन्होंने कल सुबह तक हमसे हमारे 2 स्पेशल ट्रेजर की मांग करी है, जिसके नहीं देने पर वो शेन को मार देंगे। ये सुनकर एलेक्स पूछता है कि आप लोग कहाँ थे, तो वो लोग बताते हैं कि वो हंटिंग के लिए गए हुए थे। साथ ही गॉड लियो की स्पिरिट भी जब से तुम गए हो तब से सोई हुई है, जिसकी वजह से कोई भी गांव वालों की रक्षा नहीं कर पाया। अब एलेक्स उन डाकुओं को मारने जाने लगता है, लेकिन तभी वो बड़े लोग उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम बाकी गांव वालों के साथ गुफा में जाओ और उन डाकुओं से हम लड़ने जाएंगे, क्योंकि उन डाकुओं का बॉस हेवनली लेवल पर है और तुम ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर हो, इसलिए तुम उससे नहीं जीत पाओगे। जिस पर एलेक्स कहता है कि अगर आप लोग वहाँ गए तो आप भी उनसे नहीं जीत पाओगे। तो वो बड़े लोग कहते हैं कि जीतने या ना जीतने का पता बाद में चलेगा, लेकिन लड़ना हमारा फर्ज है। ये सुनकर एलेक्स भी अपने लेवल को बढ़ाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ शेन को वो डाकू बहुत परेशान कर रहे थे, लेकिन शेन को अब भी लग रहा था कि कोई गांव से उसे जरूर बचाने आएगा। इधर हम एलेक्स को ध्यान लगाते हुए देखते हैं, जहां वो गॉड ल्यू की पहले बताई हुई टेक्निक को यूज करके जल्दी से हेवनली लेवल पर पहुंच जाता है। रात को हम उन डाकुओं को एंजॉय करते हुए देखते हैं, जहां चुपके से वो बड़े लोग घुस के उन डाकुओं के लोगों को मारने लगते हैं, पर उन डाकुओं का बॉस उन्हें देख लेता है। तभी उन बड़े लोगों में से एक उस बॉस पर हमला करता है, लेकिन बॉस के ताकतवर होने की वजह से वो आसानी से उन पर भारी पड़ने लगता है। साथ ही वो शेन के सर पे पैर रखकर कहता है कि अब तुम सब मरोगे। उसी वक्त वहाँ एलेक्स आ जाता है, जिसे देखकर वो बॉस कहता है कि बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर एलेक्स कहता है कि मैं आज तुम्हें मारकर यहाँ से अपने लोगों को बचाने आया हूँ। ये सुनकर वो बॉस गुस्सा हो जाता है और अपने आदमियों को एलेक्स को मारने के लिए भेजता है, लेकिन एलेक्स उन लोगों को बड़ी आसानी से मार देता है। ये देखकर वो बॉस अपनी हेवनली टेक्निक को यूज करने लगता है, तो एलेक्स भी अपनी हेवनली पावर को यूज करके उस बॉस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बॉस बहुत दूर जाकर गिरता है, क्योंकि एलेक्स की हेवनली पावर ज्यादा ताकतवर थी। अब वो बॉस अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है, जो बीस्ट फॉर्म उसके मास्टर ने उसे दी थी। ये देखकर एलेक्स उस बॉस को अपने पीछे दौड़ा के टाइम पास करने लगता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने ऊपर एक शील्ड बनाकर एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स अपनी ब्लू बर्ड की टेक्निक से उसे बराबर की टक्कर देता है। अब वो बॉस अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को यूज करता है। ये देखकर एलेक्स भी अपनी लायन बीस्ट की टेक्निक को यूज करता है और उस बॉस को जान से मार देता है, पर लायन बीस्ट की टेक्निक को यूज करने की वजह से एलेक्स भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो बड़े लोग एलेक्स और शेन के साथ गांव चले जाते हैं, जहां वो सब जश्न मनाने लगते हैं। साथ ही इधर शेन को एलेक्स पर बहुत प्राउड हो रहा था। साथ ही वो एलेक्स को गाँव का प्रोटेक्टर बना देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 11 की शुरुआत में हम एलेक्स को रॉय के साथ अपने यूनिकॉर्न पर घूमते हुए देखते हैं। तभी उसे एक बच्चा बताता है कि गॉड ल्यू अपनी नींद से जाग गए हैं। ये सुनकर एलेक्स, शेन और कुछ गांव वाले उनके पास जाते हैं, जहां एलेक्स जाते ही सबसे पहले गॉड ल्यू से उस खतरनाक माउंटेन का रास्ता पूछता है, जहां उसके पेरेंट्स गए हुए हैं। जिस पर गॉड ल्यू की स्पिरिट बोलती है कि तुम वहां नहीं जा सकते, क्योंकि वहां बहुत ही ज्यादा ताकतवर बीस्ट रहते हैं। तो एलेक्स कहता है कि शायद आपको नहीं पता, लेकिन मैंने अपना कल्टीवेशन लेवल पहले से बहुत बढ़ा लिया है। तो गॉड ल्यू की स्पिरिट कहती है कि मुझे इसका पता है, लेकिन तुम्हारी ताकत उन बीस्ट के सामने कुछ नहीं है। ये सुनकर एलेक्स निराश होने लगता है। तभी गॉड ल्यू एक पोर्टल खोलकर एलेक्स की बॉडी से उसकी स्पिरिचुअल सोल निकाल लेती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हें एक अलग वर्ल्ड में भेज रही हूँ, जिसे हम सब गॉड ने मिलके बनाया है, जिसके अंदर लोग ट्रेनिंग करते हैं और जब वो वापस आकर स्पिरिचुअल सोल को अपनी रियल बॉडी में डालते हैं तो उनका कल्टीवेशन लेवल पहले से बहुत बढ़ जाता है। ये सुनकर एलेक्स इसके लिए मान जाता है और उस वर्ल्ड में चला जाता है, जहां उसे अपने आसपास और भी स्पिरिचुअल सोल्स दिखती है, जो यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आई थी। तभी एलेक्स को जमीन में बहुत सारी ट्रेजर बोन दिखती है, जिसे यूज करने पर कल्टीवेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो अब एलेक्स उन ट्रेजर बोन्स को निकालने लगता है
पर वो उन्हें नहीं निकाल पा रहा था। तभी वहाँ खड़े हुए दो बुढ़े लोग उसे कहते हैं कि अगर ये ट्रेजर बोन तुमने निकाल कर हमें दे दी तो तुम्हें बहुत पैसे देंगे। पर एलेक्स को पैसों का मतलब नहीं पता था, क्योंकि आज तक एलेक्स के गाँव में पैसों की बात ही नहीं हुई थी। अब वो दोनों बुढ़े एलेक्स से कहते हैं कि तुम इस ट्रेजर बोन को तभी निकाल पाओगे जब तुम यहाँ के किसी रिकॉर्ड को तोड़ दोगे। ये सुनकर एलेक्स डिसाइड करता है कि वो स्पीड के रिकॉर्ड को तोड़ेगा और इसलिए वो उस जगह चारों ओर तेजी से घूमने लगता है और एकदम से एक पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से वो सभी ट्रेजर बोन बाहर आ जाती है। लेकिन एलेक्स के हाथ में सिर्फ एक ट्रेजर आता है, क्योंकि बाकी सबको लोगों ने लूट लिया था। अब ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी किसी रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। तभी जमीन में से एक बड़ा सा पत्थर बाहर आता है, जिसमें रैंक होल्डर के सभी रिकॉर्ड को लिखा जाता है। तो वहाँ खड़े लोग एलेक्स को भी अपने बारे में उस पत्थर पर लिखने को कहते हैं, लेकिन एलेक्स गलती से अपने नाम की जगह उस पत्थर पर एनिमल मिल्क लिख देता है, जिसकी वजह से वहाँ सभी लोग हंसने लगते हैं। साथ ही वहाँ खड़े हुए कुछ लोग कह रहे थे कि ये बच्चा ताकतवर तो है, लेकिन ये महान डेविड को नहीं हरा सकता। ये सुनकर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि डेविड उसकी आंट का बेटा था। अब एलेक्स कहता है कि मैं सबसे ताकतवर 10 सर वाले ड्रैगन और डेविड को जरूर हराऊंगा, जिस पर सभी हंसने लगते हैं। तभी वो बुढ़े लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें डेविड को हराना है तो तुम्हें यहाँ पास के एक बड़े वोल्केनो को एक जंप में पार करना होगा, क्योंकि डेविड भी ऐसा कर पाता है। ये सुनकर एलेक्स वहाँ चले जाता है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ लोग रोक लेते हैं और उससे वही ट्रेजर बोन मांगते हैं, जिस पर एलेक्स मना कर देता है। तो वो लोग एलेक्स पर अटैक करते हैं, लेकिन एलेक्स बड़ी आसानी से उन्हें हरा देता है। ये देखकर उनका लीडर एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स अपनी स्पीड से उनसे बच रहा था। तभी वो लीडर अपने एक स्पेशल अटैक को एलेक्स पर यूज करता है, लेकिन एलेक्स अपनी पावर की मदद से उसे हरा देता है और उस लीडर की फेदर टेक्निक भी अपने पास रख लेता है। तभी वो बड़ा सा पत्थर वहाँ फिर से आ जाता है और इस पूरे वर्ल्ड में अनाउंस कर देता है कि एनिमल मिल्क नाम का बच्चा आज इस वोल्केनो को 1 जंप में पार करने का रिकॉर्ड तोड़ने आया है। ये सुनकर आसपास के लोग बातें बनाने लगते हैं कि एलेक्स ऐसा कर पाएगा भी या नहीं। तभी ये अनाउंसमेंट सुनकर वहाँ कुछ लेडीज का ग्रुप आता है जो एक स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाती थी। अब उस ग्रुप की लीडर एलेक्स से कहती है कि अगर तुमने ये वोल्केनो 1 जंप में क्रॉस कर लिया तो मैं तुम्हें अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन दे दूंगी। ये सुनकर एलेक्स अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और एक जोरदार जंप मार के वोल्केनो क्रॉस कर लेता है। अब इसकी वजह से वो पत्थर कहता है कि एनिमल मिल्क यानी एलेक्स ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। ये सुनकर वो सभी लोग उसे अपनी टीम में आने का इनविटेशन देते हैं। साथ ही वो ग्रुप की लीडर भी एलेक्स को अपने इंस्टीट्यूट में आने का बोलती है, लेकिन एलेक्स को इनमें से कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके रिकॉर्ड तोड़ने पर उसे एक और ट्रेजर बोन मिलेगी, जिससे वो अपना कल्टीवेशन लेवल और बढ़ा सके। पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए एलेक्स उस पत्थर पे गुस्से में जोरदार पंच मारता है, लेकिन इसकी वजह से वो पत्थर एलेक्स को 2 सालों तक उस वर्ल्ड में आने के लिए बैन करके वापस भेज देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 12 की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो एक नदी के किनारे बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी रॉय उसके पास आता है और इसके बारे में पूछता है, जिस पर एलेक्स कहता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन रैंक बढ़ानी है, साथ ही मुझे बाहर के वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर करना है, तो मुझे स्टोन विलेज को छोड़कर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होगा, जिसकी वजह से मैं अपने पेरेंट्स को बचा सकूंगा। तो रॉय कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जिस पे एलेक्स मान जाता है। आगे वो दोनों शेन और बाकी सबको कहते हैं कि हम एक ट्रेनिंग स्कूल जा रहे हैं, जिस पर शेन कहता है कि तुम वहाँ जा सकते हो, लेकिन तुम दोनों अपना ध्यान रखना, साथ ही तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो। इसके बाद एलेक्स और रॉय अपना सफर शुरू करते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें बहुत सारे बीस्ट मिलते हैं, जिन्हें हराकर एलेक्स अपनी रैंक बढ़ा लेता है। साथ ही रॉय भी उनमें से कुछ बीस्ट को हराकर उनकी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से वो भी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर आ जाता है। अब वो दोनों और आगे बढ़ते हैं, जहाँ थोड़ा चलने के बाद वो उस लेडी वाले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहुँच जाते हैं। साथ ही वहाँ पहुँचने पर एलेक्स ने अपना भेस बदल लिया था, क्योंकि उस दूसरे वर्ल्ड में कुछ रिकॉर्ड्स तोड़ने की वजह से ज्यादातर सभी लोगों को एनिमल मिल्क बॉय के बारे में पता चल गया था। दूसरी तरफ एक सैनिक एक बंदे के पास जाता है और उसे कहता है कि जिस बंदे ने ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, जिसका नाम एनिमल मिल्क है, उसका चेहरा बिल्कुल जैसन की तरह है। ये सुनकर वो बंदा अपने सैनिक को एलेक्स पर नजर रखने को कहता है। इधर एलेक्स उस लेडी के दिए हुए एडमिशन टोकन को अपने भाई को दे देता है,
क्योंकि उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट था और एलेक्स को लग रहा था कि रॉय शायद उसे पार ना कर पाए। अब रॉय उस टोकन को जाके एडमिशन इंचार्ज को दे देता है। तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है जिसका नाम मारिया था, जो इंस्टीट्यूट के इंचार्ज के तौर पर उन सभी लोगों के होने वाले टेस्ट को देखने आई थी। अब वो एडमिशन इंचार्ज टेस्ट को स्टार्ट करते हुए उन सबको एक जगह पर भेज देता है और उन्हें कहता है कि इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए तुम्हें 2 एग्जाम क्रॉस करने पड़ेंगे। तभी वहाँ आसपास बहुत सारी सर्कल फॉर्म में एनर्जी आ जाती है और उन पर अटैक करने लगती है। ये देखकर एलेक्स उनसे बचने लगता है। तभी उसे वो जमीन बिल्कुल पहले वाले वर्ल्ड जैसी दिखती है जिसके अंदर ट्रेजर बोन थी। इसलिए एलेक्स खुद उस एनर्जी से बचता हुआ चैम्प को ट्रेजर बोन ढूंढने को कहता है और जैसे ही चैम्प उस ट्रेजर बोन को ढूंढ लेता है तो एलेक्स जमीन में मुक्का मारकर उसे अपने पास रख लेता है। लेकिन उसे लग रहा था कि यहाँ बहुत सारे बच्चे आए हैं, इसलिए यहाँ और भी ट्रेजर बोन्स होंगी। अब एलेक्स अलग अलग बच्चों के एग्जाम प्लेस पर जाकर वो ट्रेजर बोन निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो सभी बच्चे फर्स्ट एग्जाम में पास हो जाते हैं। ये देखकर एडमिशन इंचार्ज उन्हें फेल करने का प्लान बनाते हैं। अब सेकेंड एग्जाम स्टार्ट होता है, जहां एलेक्स को अपने सामने एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है जिसमें लिखा था कि अगर उसे ये लेवल पास करना है तो उसे 2 जेम स्टोन इकट्ठा करने पड़ेंगे, जिसमें से एक उसे वही मिल जाता है। इसके बाद एलेक्स दूसरा जेमस्टोन ढूंढने लगता है, जहां उस पर एक बड़ा सा लिजार्ड बीस्ट हमला कर देता है, तो एलेक्स भी उससे बचने लगता है। तभी वो लिजार्ड बीस्ट एलेक्स को जोरदार टक्कर मारती है, जिसकी वजह से वो हवा में उछल जाता है और उसका एक जेमस्टोन उसकी जेब से निकलकर नीचे गिरने लगता है। तभी एक लड़का वहां आकर उस जेमस्टोन को ले लेता है, लेकिन उसी वक्त वो लिजार्ड बीस्ट उस लड़के पर भी अटैक करती है, जिसकी वजह से अब वो जेमस्टोन जमीन पर पड़ा था। साथ ही अब वो तीनों एक दूसरे के सामने थे। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बीस्ट आ जाता है, जिससे डर के वो लिजार्ड बीस्ट और वो लड़का भाग जाता है। साथ ही वो बीस्ट एलेक्स पर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।